नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रॉ करने में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई है और बीच-बीच में मैं आपको बताता भी रहता हूँ। आपने सिंपल सा रूल रखना है, जैसे कल का जो हाई था वो आप मार्क करेंगे, कल का लो मार्क करेंगे और नज़दीक के जितने भी स्विंग्स हैं 3-4 स्विंग्स आप उनको मार्क कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्विंग है, आप इसको मार्क कर लेना और नज़दीक के 3-4 जितने भी स्विंग्स हैं वो आप उसको मार्क कर लेंगे। तो ये पहले से ही स्विंग था और ये प्रीवियस डे का लो भी था, यहाँ पे स्विंग्स पहले से बने हुए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। इस तरह से आपको मार्क करना है और बहुत ही ईज़ी है और इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई भी है। अगर हम कल की बात करें, कल के लिए क्या होगा, तो देखिए कल के लिए आज का जो हाई है रेजिस्टेंस हो जाएगी और आज का जो लो है वे ये भी एक स्विंग है, ये सपोर्ट बन जाएगी। बाकी जो नियर स्विंग बने हैं वो तो हमारे रहेंगे रहेंगे, ये भी रहेगा। तो इस तरह से आपको मार्क करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉप लॉस हंटिंग इसी पॉइंट पे होती है, जो भी स्विंग बने होते हैं और मार्केट या तो इसी पॉइंट से रिवर्स होती है या फिर इसी पॉइंट के डायरेक्शन में वो चलती है। तो आज की बात करें तो आज मार्केट आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन मार्केट वापस, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास थी मार्केट और फिर ये वापस नीचे आई सपोर्ट के पास। लेकिन हमारा इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं मिला था, क्योंकि ना ही यहाँ पर बेयरिश लेवल लाइन थी और ना ही यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन थी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चली गई तो हमारा ट्रेड मिस हो गया। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम है, क्योंकि मैं जो फॉलो करता हूँ पर्सनली वो लेवल लाइन्स को फॉलो करता हूँ, चाहे भले ही मुझे एक दिन ट्रेड ना मिले, क्योंकि इस सिस्टम से बिल्कुल बॉटम में ट्रेड मिलता है। आप देख सकते हैं, अगर आप लेवल लाइन्स से अगर आपका ट्रेड नहीं मिला है तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम में आप कम्फर्ट हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 5 मिनट का लगाया तो इसमें आपको, जैसे आपको यहाँ पर बाय मिला और शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन लेवल लाइन्स एक टेक्निकल स्टडी है, जो बिल्कुल आपको बॉटम में बाई और टॉप पे सेल कराती है। तो इस वजह से हमारा निफ्टी में कोई भी कॉल का यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था लेवल लाइन से। लास्ट में आप देखेंगे तो 3 ओ क्लॉक पर यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर पहले से ही है और 3 ओ क्लॉक पर यहाँ पर एक हमें पुट का ट्रेड मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेयरिश लेवल लाइन के नीचे इसने बंद किया था। लेकिन ये ट्रेड बना था हमारा 3 बजे 3 ओ क्लॉक पे, तो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर किया भी ट्रेड तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आज यहाँ पर हंट हुआ। कैसे यहाँ पर एंट्री आई थी वो देख लेते हैं। वैसे तो लास्ट में ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी अगर आपने ट्रेड किया था, कुछ लोगों ने किया था, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ था। तो यहाँ पर 22,550 की जो पुट थी, इस समय इस पुट का प्राइस था 66 और जब इसने वापस लेवल लाइन के ऊपर क्लोज किया तो इसका प्राइस रह गया था 50, यानी 16 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ और परसेंटेज वाइज बात करें तो 24% का स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन अगर आप इसके साथ स्कैल्पिंग को यूज करते हैं, स्कैल्पिंग इंडिकेटर को 1 मिनट में, तो आपका ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया था। अब हम बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही था। बैंक निफ्टी क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। और कल क्या हुआ था, इसने यहाँ पर सेल का बनाया था लास्ट में, क्योंकि इस कैंडल ने हायर हाई बनाया था और नेक्स्ट कैंडल ने, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल ने बेयरिश लेवल के नीचे बंद किया था, तो वो ही सिग्नल चल रहा था कल का। और आप देखें कहीं पर भी फिर हमें सेकंड सिग्नल नहीं मिला कि यहाँ पर कोई हम पुट बाई करें या कॉल बाई करें, और फिर ये सीधे इस तरह से मार्केट गिरती गई। और अगर आपको री एंट्री करनी है तो आपके पास वो सिस्टम है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इस सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ भी डाउन ट्रेंड है और सेल का सिग्नल पहले से कंटिन्यू है। या फिर आप वेट कर सकते हैं फ्रेश सेल के सिग्नल का, तो लेकिन आज हमें फ्रेश कोई भी सेल का सिग्नल नहीं मिला 5 मिनट में, वो ही कंटिन्यू चल रहा था। तो इस तरह से हमारा ट्रेड आया था। लेकिन लेवल लेंस की बात करें तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड मिला था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट थी, क्योंकि ये स्विंग बना हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्विंग है, तो ये सपोर्ट थी। इसके बाद आप देखेंगे तो आज यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने यहाँ पर क्लोज किया था और ये जो कैंडल थी, ये 115 की कैंडल थी। आई थिंक मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 115 की कैंडल थी। हाँ, 115 की कैंडल थी और इसके बाद यहाँ पर
कॉल बाई करनी थी, क्योंकि वैसे तो देखें तो ये सपोर्ट के नीचे है, यानी सपोर्ट देखें, जो सपोर्ट है अगर सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये ट्रेड रेजिस्टेंस के नीचे ही है, फिर भी कई लोगों को क्या होता है, पेशेंस नहीं होता है, वो ट्रेड करने मतलब ज़रूरी समझते हैं कि ट्रेड करना ही करना है। मैं बड़ा पेशेंस से ट्रेड करता हूँ, अगर भले ही मुझे 3 दिन ट्रेड नहीं मिले, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अपने सिस्टम में आएगा तभी ट्रेड करूँगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ट्रेड किया क्योंकि एक्सपायरी थी और एक्सपायरी को अच्छी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी, इस जगह यहाँ पर एंट्री आई थी 130 पर एंट्री आई थी, और यहाँ पर 47,700 की जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 73, और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 124 का। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 70% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्सपायरी के दिन हमारा टारगेट होता है कि डबल का 100% का टारगेट होता है। अगर आपने 73 में आपने बाई की है तो डबल का होता है 146, लेकिन ये 124 तक गया। लेकिन जब आपका ट्रेड इतना 30-40% ऊपर निकल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट का आप अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे, यानी अगर हमारा स्टॉप लॉस होता भी है तो हमारी पॉकेट से कुछ ना जाए। उसके बाद देखेंगे फिर मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस कराया, यानी 70% देने के बाद वो मार्केट नीचे आ गई। इसके बाद आप देखो फिर यहाँ पर इस कैंडल ने लोअर लो बनाया है, और नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन इस कैंडल ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि एक्सपायरी है, बड़ी तेजी से मूवमेंट होती है। ये मैंने इसको वॉच नहीं किया, आप देख लेना कि यहाँ पर कितने की कॉल थी और कितना परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट दिया। तो इस तरह से हमारे ट्रेड आए थे। तो निफ्टी में देखें तो कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि लेवल लाइन से 3 बजे ट्रेड मिला था। और यहाँ पर एक देखें तो ये भी कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड था, तो हमें सपोर्ट चाहिए थी और सपोर्ट काफ़ी दूर थी, तो इस वजह से हमारा ये भी ट्रेड नहीं था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने ट्रेड किया तो वहाँ पर 70% तक गया और उसके बाद स्टॉप लॉस किया। और वैसे देखें तो अगर आप ट्रेंड को मैच करेंगे, सिग्नल को मैच करेंगे, दोनों ट्रेंड को मैच करेंगे, तो वो बैंक निफ्टी में एक पुट का ट्रेड था, और सेम ऐसे ही निफ्टी में एक कॉल का ट्रेड था। अगर आप ट्रेंड को मैच करके, सिग्नल को मैच करके काम करते हैं। और सुजलॉन का जो स्टॉक था उसने आज 5% का अपर सर्किट लगाया। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा टारगेट कितने दिन में कंप्लीट होता है सुजलॉन का। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।